हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हमारा राज्यपाल टॉपिक चल रहा था और जिसके हमने पिछली क्लासों में लगभग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं PYQ। और हर एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर राजस्थान के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लासों में सॉल्व करवा जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी का आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जैसे कोई भी एग्जाम हो, PSI, बनपाल, LDC, CET, लेबर असिस्टेंट, हाईकोर्ट एंड राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। राज्यपाल टॉपिक के हर एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करवा जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जिसको देखते हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान के राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया था। मतलब इनमें से कौन सा राज्यपाल है जिसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। ठीक है, तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए संपूर्णानंद और ऑप्शन बी है हुकम सिंह, ऑप्शन सी है M चेन्ना रेड्डी और ऑप्शन डी है रघुकुल तिलक। ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? सीनियर टीचर में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अपने को पूछा है कि राजस्थान का वह राज्यपाल कौन सा है जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। ठीक है, लगाया भी गया और हटाया भी गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुकुल तिलक। जो रघुकुल तिलक हैं उनके समय में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया था। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुकुल तिलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रघुकुल तिलक, ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? जो मतलब राज्यपाल बनने से पहले RPSC के सदस्य रहे हैं। अब ऑप्शन दे रखा है अपने को सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और ऑप्शन डी निर्मल चंद जैन। भाई सीनियर टीचर 2018 में ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन से राज्यपाल हैं जो RPSC के सदस्य रहे हैं, राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही रघुकुल तिलक जी हैं और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। वो इससे पहले राज्यपाल से पहले क्या रहे हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? वही सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये कथन तो सही है, जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए फिर ऑप्शन नंबर बी है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जो राष्ट्रपति है वो एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। तो ये बात भी सही है, राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत कार्य करता है, लेकिन 5 साल की अवधि से, मतलब 5 साल की जो समय अंतराल है, 5 साल की समय अवधि है वो फिक्स है राज्यपाल के लिए। ठीक है, अब बचा हुआ ऑप्शन यही क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो अपने से यही तो पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, उसे पहले ही भी हटाया जा सकता है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? भाई सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन दे रखे हैं 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, कब किया गया था? 1956 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
7वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि मतलब जो एक व्यक्ति है जिसे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। भाई सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 में। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य परिषद के मंत्रियों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो ये जो राज्य परिषद के मंत्री हैं उनकी मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल जब भी कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसके लिए राज्य परिषद के मंत्रियों की मंजूरी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनमें से कौन से राज्यपाल हैं जो एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। भाई सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्जाम होती है सीनियर टीचर की, उसमें 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो इसका जो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। ठीक है, तो कौन से राज्यपाल हैं जो भारत में एयर चीफ के मार्शल रह चुके हैं, ओपी मेहरा। तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओपी मेहरा। ठीक है, ओपी मेहरा एयर चीफ मार्शल भी रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वही संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, राज्य में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो अध्यादेश प्रख्यापित करने या जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में नहीं है। तो आप बोलोगे सर 123 में नहीं है तो किस में है, तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 213 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने से यही पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो अपने को आंसर का तो पता चल गया कि आंसर यही है। लेकिन और क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं, ऑप्शनों को। कुछ मामलों में, एक सेकंड, अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसमें, अनुच्छेद 123 में ना होगी, अनुच्छेद 213 में। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 161 में है। ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है, सही है। ठीक है, और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, ये किसमें, अनुच्छेद 165 में है। ये भी सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किस अनुच्छेद में ये उसको शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 165 में। और ऑप्शन नंबर डी है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 में है। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपने को सही सुमेलित नहीं कर रखा था अनुच्छेद। ठीक है, जो कि गलत था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। वही संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 में। कौन है जो कि राजस्थान को राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो कहीं ना कहीं यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त खुद थोड़ी किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RPSC की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विद्यालय का कुलाधिपति नहीं है। भाई सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 में। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है।
ये पूछा है किसका कुलाधिपति नहीं होता है, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर है उसका जो राज्यपाल है वो क्या होता है, कुलाधिपति नहीं होता है। बाकी जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा है इसका कुलाधिपति होता है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय जयपुर का भी कुलाधिपति राज्यपाल होता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का भी कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। वही सीनियर सेकंड ग्रेड में पूछे हुए क्वेश्चन है 2022 में। ऑप्शन दे रखे हैं विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। जो नियोक्ता संबंधी मामले हैं उनकी किसकी सलाह पर राज्यपाल उनका निर्णय कर सकता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है। जो राजस्थान का राज्यपाल है वो किसी पद की शपथ नहीं दिलाता है। वही सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब ऑप्शन नंबर ये देखा है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को, ठीक है, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, और तीसरा है राजस्थान विधानसभा के सदस्य को और राज्य के मंत्रियों को। तो कहीं ना कहीं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसे राजस्थान का राज्यपाल शपथ थोड़ी दिलाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले भी बता चुका हूँ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो अनुच्छेद 213 है उसमें राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान के राजप्रमुख संस्था का लोप किया है। यानी जो राजप्रमुख था राज्यपाल से पहले उसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। छठा संविधान संशोधन अधिनियम, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, आठवां, नौवां। इसका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब किया गया था, 1956 में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था। नहीं, ये जो 59वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजप्रमुख संस्था का लोप किया गया, इसमें पूछा है राजप्रमुख संस्था का। तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें भी सही है। 59वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राजप्रमुख पद का लोप किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ ये सही है, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम में। ठीक है, और 60वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही सातवां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये दोनों में राजप्रमुख पद और राजप्रमुख संस्था वो एक ही बात है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए, सातवें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग इसमें हमने 13-14 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए, बाकी और बचे हुए क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो जिससे कि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, ये तो बिना कहे भी आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।